की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी को अगर आप सिर्फ नाइट पार्टियों और पब कल्चर से जोड़ते हैं तो अब नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। शहरों में एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, भजन क्लबिंग। यहाँ ना तो डीजे की धुन है, ना ड्रिंक्स की ट्रे, बल्कि यहाँ भक्ति के सुरों में झूमती हुई एक नई सोच है जो आध्यात्मिकता को एक मॉडर्न अंदाज में पेश कर रही है। अब क्लब से लेकर कॉफी शॉप जैसी कई जगहों पर युवाओं को भजन गाते हुए भक्ति रस में डूबे हुए देखा जा सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जेन ज़ी युवाओं के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते देखे होंगे। कभी हनुमान चालीसा तो कभी भगवान राम और कृष्ण की स्तुतियां, कभी दुर्गा सप्तशती तो कभी माता के जगराते करते हुए जेन ज़ी युवाओं के ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। कई बार इन पर मिलियन में व्यूज आते हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ते इस चलन को भजन क्लबिंग ट्रेंड नाम दिया गया है। भजन क्लबिंग क्या है और कैसे बदल रहा है यंग जनरेशन का स्पिरिचुअल कनेक्शन, बताते हैं आपको इस वीडियो में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये भजन क्लबिंग ट्रेंड है क्या? भजन क्लबिंग दरअसल एक ऐसा स्पिरिचुअल और सोशल मूवमेंट है जिसमें युवा मिलकर भजन गाते हैं, उन पर थिरकते हैं और दिव्य वाइब्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन ये कोई पारंपरिक शांत पूजा सत्संग नहीं होता, बल्कि मॉडर्न जैम सेशन की तरह होता है, जहाँ कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, राम राम जय राजा राम जैसे भजनों पर लोग हाथों से ताल देते हुए झूमते नजर आते हैं। कमरे में हल्की रोशनी, फेरी लाइट्स, जमीन पर बिछे मैट्स और चारों ओर सकारात्मक एनर्जी। माहौल ऐसा होता है कि भक्ति भी महसूस होती है और रिदम भी। ये एक तरीके का नया ट्रेंड है। इस ट्रेंड के तहत आप युवाओं को आधुनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और मधुर भजनों के साथ भगवान की भक्ति में लीन देख सकते हैं। भजन क्लबिंग एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें लोग पारंपरिक भजन संध्या और नाइट क्लब का एक्सपीरियंस साथ में करते हैं। इस ट्रेंड का नाम जेन ज़ी युवाओं में बढ़ती इसकी लोकप्रियता को देखते हुए रखा गया है, मगर इस ट्रेंड में शामिल होने वालों का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति शामिल हो सकता है। इस ट्रेंड में भजन, गीत, स्तुति और आरतियों का आधुनिक म्यूजिक बीट्स के साथ समूह में गाया जाता है। इस ट्रेंड को एक ऐसी पार्टी के तौर पर भी देखा जाता है जिसमें युवा समूह गायन कर भक्ति का अनुभव करते हैं। ये ट्रेंड जेन ज़ी युवाओं को भक्ति और मस्ती का अनुभव कराता है। इस ट्रेंड के तहत लोग नए पुराने भजनों को नई म्यूजिक बीट्स और वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं। साथ ही भजन क्लबिंग युवाओं को एक स्थान पर एक समय साथ लाता है और उनको सामाजिक रूप से जुड़ने का अवसर भी देता है। भजन क्लबिंग लोगों को आध्यात्मिक अनुभव भी देती है और जेन ज़ी युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भजन क्लबिंग क्या होती है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिर कैसे आया भजन क्लबिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसका जवाब जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भजन क्लबिंग का कॉन्सेप्ट भजन संध्या से आया है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भजन क्लबिंग भजन संध्या का मॉडर्न रूप है। भजन संध्या में जहां परिवार इकट्ठा होकर हारमोनियम, तबला और ढोलक के साथ भक्ति गीत गाते थे, तो वही जेन ज़ी ने इस तरीके को आधुनिक रूप में ढाल दिया है और माहौल को बस आरामदायक और औपचारिक जगहों में बदल दिया है। वाद्य यंत्र, आवाजें और भक्ति वही, बस माहौल बदल गया है। जेन ज़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो रील्स और बीट्स के जरिए खुद को एक्सप्रेस करती है, लेकिन अब वही म्यूजिक उन्हें आध्यात्मिक कनेक्शन दे रहा है। भजन क्लबिंग उनके लिए एक बैलेंस बनकर आई है, जहां वो अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल को छोड़े बिना भी खुद को ग्राउंडेड और कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। ये भक्ति को आज के समय में फिट रखने का नया तरीका है।